हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक और फिट एंड फाइन हूँ। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आई हूँ वो है रुकना मना है। लाइफ में कुछ भी हो जाए बट आपको लाइफ में रुकने की कोई परमिशन नहीं है। आपको लाइफ में रुकना नहीं है। क्या करना है, आपको धीरे 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 चलना है पर रुकना नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में रुक जाते हैं वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो धीरे 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 चलते रहते हैं वो एक ना एक दिन अपनी डेस्टिनी पे जरूर पहुंचेंगे। इसकी श्योरिटी है, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो रुक गया उसे तो पता ही नहीं कि वो वापस चलने के लिए साहस कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन जो चल रहा है उसको ये पता है कि वो एक ना एक दिन, देर से ही सही, पर उसे उसकी डेस्टिनी जरूर मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आजकल देखा गया है कि इतना ज्यादा जो लाइफ में स्ट्रगल है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, जिसकी वजह से कंपटीशन सिर्फ एक चीज में, किसी भी फील्ड में आप देख लें आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन उस कंपटीशन से हमें डरना नहीं चाहिए या उसे भागना नहीं चाहिए कि अरे हमसे ये नहीं हुआ तो हम हार मान लेते हैं। जिसने लाइफ में हार मानी वो कभी भी जिंदगी में अपने जो उसका टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पाएगा। एक चीज में हार मानी वो दूसरी चीज में हार मानेगा, तीसरी चीज में हार मानेगा। लेकिन जो कभी हार नहीं मानते ना उन्हें उसे सक्सेस जरूर ही मिलती है। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है और एक इंसान जो है, हर चीज का एक लेवल होता है। एक इंसान जो है वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज को फेस कर रहे होते हैं, हम हार नहीं मानते। एक टाइम, एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है जहां पे हम कहते हैं नहीं, बस रहने दे यार, अब नहीं हो रहा। आपको उसी ट्रिगर पॉइंट पे अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर वो एक ट्रिगर पॉइंट आप क्रॉस कर गए ना, फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा। उस ट्रिगर पॉइंट पे ही हमारी जो कंट्री है उसमें 50-60% लोग कहते हैं कि नहीं, दैट्स इट। ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं करते, लेकिन वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना उन्हें कहता है यार जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब नहीं। लेकिन कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो हमेशा खुद को कहते हैं कि हार नहीं माननी, मैं हार नहीं सकता, एक बार और, मैं एक बार अपनी हार मानने से पहले एक बार और। वो जो एक बार होता है ना कि वन मोर टाइम, एक बार और ट्राई करते हैं, वो जो एक बार और ट्राई करते हैं ना, वो ही लोग अपनी लाइफ में जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। वो ही लोग जो विजेता होते हैं, वो ही लोग हमेशा अपनी लाइफ में विन को अचीव करते हैं। जो भी उनका टारगेट है वहां तक वो पहुंच ही जाते हैं। क्योंकि वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना, उस ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि अब तक आप कर चुके होते हैं, लेकिन उस ट्रिगर पॉइंट को क्रॉस करने के लिए आपकी जो हिम्मत होती है ना वो टूट जाती है। आपने वो ट्रिगर पॉइंट क्रॉस कर लिया, आप वापस पंप होते हैं और वापस आप अपने जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, है ना, किसी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई कोई इश्यूज आ गया है लाइफ में, कोई इश्यूज आ गया है, उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। उस ट्रिगर पॉइंट को कि मैंने हार नहीं मानी और आपने क्रॉस कर लिया, आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे। आप काम में, आप अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने आप को बस ये समझाना है कि हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती और जीत मानने वालों को कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता। कहते हैं ना, जिसने पहले ही हार मान ली उसको क्या हराना, उसने तो हार ही मान ली तो वो जिंदगी में क्या ही जीतेगा। लेकिन जिसने ठान ली है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, एक बार और ट्राई जरूर करूंगा, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। क्योंकि जब उसने ट्राई कर ही लिया है, जब उसने मान ही लिया है, तो कौन उसको हरा सकता है। लाइफ में आपने देखा होगा जितने भी मेंस या वुमेन्स है जो अभी अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, उन्होंने कभी भी जिंदगी में हार को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी उन्होंने कोशिश की। कई बार लाइफ में कुछ ऐसा आ जाता है, वहां पे उन्होंने अपने मूवमेंट को थोड़ा स्लो किया, रुके नहीं है, वो अपने मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो किया और अगेन
बाउंस बैक किया और फिर उन्होंने अपना जो टारगेट था उसे अचीव किया। होता क्या है, जिंदगी बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट। आप एक काम करते करते कई बार बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं। अगर आप बोर हो रहे तो आप थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल कि आप जिस भी फील्ड में हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को, अगर उस काम को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा इंटरेस्टिंग करें, आप देखेंगे आपको कुछ टाइम के बाद जो काम आप कर रहे थे उसमें आपने जो चेंजेस किए, आपको मजा आने लग जाएगा, है ना। कहते हैं ना एक सीधी लाइन, जब कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है और जब उसका हार्ट रेट जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है, तो इसका मतलब वो जिंदा है, इसका मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप जिंदा है। जब वो एक सीधी लाइन आ जाती है ना लाइफ में, बिल्कुल आप सीधी लाइन जब आती है ना, तो मतलब आप चले गए, मतलब कि आप जिंदा नहीं रह सकते। वही लाइफ है आपकी। लाइफ में ट्राई करें हमेशा कि एक सीधी पैटर्न पे नहीं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। आप जितना करेंगे ना, आपको आपकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। किताबें पढ़ के हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसे अप्लाई करके हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जो और वो जो एक्सपीरियंस, आप हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, वो जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं ना, उस एक्सपीरियंस को आप अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि इतना ज्यादा यूजफुल होता है कि आप बता नहीं सकते। आप बहुत लोगों को गाइड करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो। कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती। आप अपनी लाइफ में जितना सीखते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम जरूर आता है। जब हम छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से हमारे खाने का, हमारे स्टडीज का, हमारे पूरे ड्रेस का, हमारी जितनी भी जरूरत होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। हम स्कूल कॉलेज के टाइम में बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं। किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को सिंगिंग का शौक होता है, किसी को किसी चीज का, सबके अपने अपने शौक होते हैं। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो सिर्फ हम अपने काम पे फोकस करते हैं और हम अपनी छोटी छोटी जो चीजें हैं जिनसे हमें पहले छोटे बचपन में खुशी मिला करती थी, उसे हम भूल जाते हैं। जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा टफ टाइम आता है या फिर कई सारे लोग होते हैं जिनकी जॉब, सडनली जॉब चली जाती है, तो जब जॉब चली गई तो आप ऐसा मत सोचे कि लाइफ स्टॉप हो गई। नहीं, जब आपकी जॉब चली गई, 1-2 महीने जो आपको जॉब सर्च करने में लगते हैं, उस 1-2 महीने में जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है ना, जैसे किसी को पेंटिंग करना, किसी को घर को सजाना, किसी को खाना बनाना, किसी को इंजीनियर की तरह अपने घर में जो भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको खोलना, फिर वापस उसको ठीक करना, घर को डेकोरेट करना, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, कुकिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जो होती है, आप सोचें कि आप कैसे अपने आप को और क्रिएटिव बना सकते हैं। इन चीजों पे फोकस करें जो आपको अच्छा लगता था, क्योंकि अब जॉब अभी तो है नहीं, जॉब आपको नेक्स्ट जॉब मिलने में आपको टाइम लगेगा। आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक आप हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते। आपको एक्टिव रहना है, आपको मोटिवेट रहना है कि यस मैं करूंगा। अब आप जब ये छोटी छोटी डिफरेंट चीजें करते हैं या आप जिस लाइन में है उससे कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप उस चीज के बारे में सीखें, उस पर फोकस करें, अपने स्किल को डेवलप करें। और उसके बाद अगेन जब आपको दोबारा से जॉब मिलेगी, आप अप्लाई करेंगे, तो आप सोचें कि वो जो 2-3 महीने आपने इतनी सारी चीजें हैं वो आपकी सीवी में एड ऑन होगी, राइट। यानी कि आपने एक्स्ट्रा, एक तो आपके पास आपकी जॉब का इतना सारा एक्सपीरियंस था, ऊपर से ये जो 3 मंथ्स जो थे ना, जो जॉब चली गई थी, आप थोड़े डिप्रेशन में आ गए थे, आपने जब कुछ नया नया किया ना, तो आप वापस एक्टिव हो गए। और एक्टिव होने के साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपने कितना सारा चीज अपने सीवी में एड ऑन कर लिया। अब अगर आप कहीं और जाते हैं तो आप पहले से ज्यादा पावरफुल है और पहले से ज्यादा टैलेंटेड है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिली। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक जॉब गई, दूसरी जॉब सर्च करते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे। कई बार मिल जाती है, कई बार सिर्फ वो कि जॉब मिलेगी तो हम ये करेंगे, जॉब मिलेगी तो हम वो करेंगे, जॉब मिलेगी तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, आप उस पीरियड्स को, उस वैल्यू को समझे, उस टाइम को समझे। टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर कोई टाइम चला गया तो वापस कभी नहीं आता है।
आपने कछुए और खरगोश की कहानी बहुत सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज रन करता है, बहुत तेज रन करता है और थक के सो जाता है। लेकिन वही कछुआ जो है वो अपनी चाल धीरे 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 चलता रहता है और आखिर में वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है और जिंदगी में जीत जाता है। तो लाइफ बिल्कुल ऐसी है। लाइफ में कभी मत रुके और कभी भी किसी एक चीज पे डिपेंडेंट ना हो। ये ना सोचे कि मेरे पास ये होगा तो ही मेरी लाइफ चलेगी। लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका सिर्फ नजरिया नजरिया आप देखें। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको जॉब का एग्जाम्पल दिया, किसी एक चीज पे आप डिपेंडेंट ना रहे कि अच्छा ये चीज है तभी हमारी लाइफ चलेगी। अगर हम फैमिली से दूर हैं तो आप उस मोमेंट में सोचें कि अभी मैं फैमिली से दूर हूं तो मैं ऐसा क्या क्या चीजें और सीखूं कि जब मैं फैमिली के साथ जाऊंगा तो वो जो टाइम है मैं और कितना जो यादगार जो टाइम है वो कैसे बना सकता हूँ। या अगर मैं हमारे पास कोई कोई टफ सिचुएशन आ गया या मेरी कोई रिलेशन जो है जो मेरा वो खराब होने जा रहा है, तो आप उस टाइम में जिस टाइम में आप खाली हैं तो आप सोचें कि ऐसी क्या क्या चीज हो सकती है जो मैं कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी का किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी के जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो गए। अब ब्रेक तो हो गया, कोई बहुत ही डिमोटिवेट हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे मर जाना चाहिए या फिर अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, पहले तो ट्राई करें कि ऐसा कुछ भी ना हो। ट्राई दैट कि ऑलवेज पॉजिटिव सोच के अपने लाइफ में आगे बढ़े, सोचे कि सब कुछ सब कुछ ठीक हो जाए। बट अगर कितनों का ऐसा हो चुका है, ऑलरेडी हो गया है, तो आप कुछ पॉजिटिव कि आप पहले के आप रिलेशनशिप में देखें कि क्या क्या चीज थी, किस वजह से ये चीज हुई। उसके बाद आप अपनी जो नई लाइफ में आने वाली जो चीज है उसमें वो जो आपने नेगेटिव थिंकिंग आपने या किसी की तरफ से कुछ भी नेगेटिव थिंक उसको हटाने की कोशिश करें, अपने आप को एक्टिव करें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को रखें, अपने सपने अपने ड्रीम्स के पीछे भागें। जब तक आप किसी चीज के पीछे भागेंगे नहीं ना तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। आप सोचोगे कि यस मुझे भूख लगी है पर भगवान आके आपको खाना खिलाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी है, आपने एक नदी को देखा है, नदी जो है वो कभी रुकती नहीं है, वो बहती रहती है, बहती और नदी बहती है बहती है बहती है और एक टाइम के बाद वो गिरती है, गिर के वो समुंदर में, जब वो झरने से गिरती है, गिरने के बाद भी वो रुकती नहीं है कि वो गिर के रुक गई, वो समुंदर में अपना मिल जाती है, अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। अगर वो भी रुक जाए तो वो समुंदर में कभी नहीं मिल पाएगी। तो जिंदगी में कभी मत रुको, आप अपने अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। ये आपने देखा होगा कितने सारे आजकल का, मैं आपको रिसेंटली अगर बताऊं तो जितने आईटी सेक्टर है, कई बार उनका वर्क काम ऐसा होता है कि वो लोग ना बहुत ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते काम को करते करते। आपने देखा होगा ना कितने सारे लोगों ने अपना पूरा स्ट्रीम ही मतलब जो उनका प्रोफाइल है वही पूरा चेंज कर दिया, अपनी लाइन ही चेंज कर दी। किसी ने अपना एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया क्योंकि पहले कहीं उनको खाना बनाने का शौक था, किसी ने अपनी एक शॉप खोल ली है, किसी ने इसका मतलब क्या, उन्होंने अपना करियर चेंज किया तो वो क्या जिंदा नहीं है, वो क्या अपनी लाइफ में खुश नहीं है, क्या वो सिर्फ वही काम करते तभी खुश हो सकते? नहीं, लाइफ जो है वो चैलेंजिंग है। आप लाइफ में चैलेंज करें, आप लाइफ को चैलेंज करें और उसे एक्सेप्ट करें और ये नहीं कोई बात नहीं पर ट्राई तो करो, फिर हम कुछ और के लिए ट्राई करेंगे। कहने का मतलब यही है कि लाइफ में कभी रुकना नहीं, कभी हार नहीं मानना। और अगर आप हार नहीं मानते ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप सच में इस चीज को आप अपनी लाइफ में आजमा के देखें, कोई दुनिया की ताकत आपको कमजोर जो है वो कभी फील करा ही नहीं पाएगी जब तक कि आप खुद को कमजोर ना माने। चलिए इसी के साथ ही मैं आपका वीडियो क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी रुकेंगे नहीं और खुद को कभी कमजोर नहीं समझेंगे। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसका डट के मुकाबला करेंगे और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। आज इसी के साथ ही आज का वीडियो क्लोज कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जल्दी आऊंगी नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ।